बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कभी आपने सोचा कि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है? मुझे इसी ज़माने में लिखा हुआ एक जुमला याद आया जो एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था और उसका टॉपिक था अल्लाह इज़ द टॉप प्रायोरिटी। मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि क्यों ना हम आज प्रायोरिटीज़ पे बात करें। मैं कहा जी ठीक है। और जब हमने इसके बारे में सोचना शुरू किया तो समझ ये आई कि अल्लाह टॉप प्रायोरिटी हो तो फिर ज़िंदगी की सारी चीज़ें बस उसी के गिर्द घूमना शुरू हो जाती हैं, फिर हर सिरे वहीं जा के मिलते हैं। ऐसा ही है कि जब मैंने ये सोचना है कि मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, सबसे पहले तो जब मैंने अल्लाह को अपनी टॉप प्रायोरिटी बनाया तो मेरी ज़िंदगी का मकसद एक तय हो गया कि मुझे अल्लाह का इरफान हासिल करना है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है, मुझे वो काम करने हैं जो अल्लाह को अच्छे लगते हैं, राइट। फिर खुद ब खुद एक रास्ता मुझे मिल जाएगा कि मुझे उन कामों से बचने की कोशिश करनी है कि जो अल्लाह को अच्छे नहीं लगते। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। हबीब ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो मेरी इत्तिबा करो। इसका नतीजा क्या होगा कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। तो अगर हमें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी होगी। और इत्तिबा क्या होती है कि दिलो जान से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की हम कोशिश करें। उसमें दिल की मोहब्बत और खुशी शामिल होनी चाहिए। जैसे होता है ना, इंसान खींचा चला जाता है और वो मोहब्बत में सरशार होकर कहता है कि बस मुझे ये काम करना है कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अच्छा लगता है और वो पसंद फरमाते हैं और ये उनकी अदा है, ये उनका तर्ज़े अमल है। तो इंसान यूँ अपनी ज़िंदगी में उजाला करता चला जाता है। अगला स्टेप आ गया उसवाए हसना पे अमल, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड रहने की कोशिश। और जो मार्फत वाले बताते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों दिन में, आप तसव्वुर किया कीजिए कि आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हिसार में हैं, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत ने हमें घेरा हुआ है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के बग़ैर कुछ मुमकिन ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी की जो भी खूबसूरती है इसी रहमत के मरहून मिन्नत है। हमारी हर एक सांस, हर एक हरकत, हर एक जेस्चर इसी रहमत के मरहून मिन्नत हैं। समझ ये आती है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रास्ता है अल्लाह ताला के कुर्ब का, अल्लाह ताला के इरफान का। हम डायरेक्टली अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि हमें तारुफ अल्लाह ताला का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। आका के वसीले से ही, आका के ज़रिए से ही हमें अल्लाह करीम का कुर्ब मिल सकता है, अल्लाह की मोहब्बत मिल सकती है। ये हमें समझ आ गई। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने का शॉर्टकट हमें जो अहले मार्फत बताते हैं वो है अहले बैत। कि अहले बैत से मोहब्बत कर लीजिए, उनकी खिदमत में अपने आप को पेश कर दीजिए, उनसे बेलौस होके मोहब्बत कीजिए, अनकंडीशनल लव। और देखिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, कितनी ज़्यादा सेक्रिफिकेशंस थी उनकी ज़िंदगी में, कितनी ज़्यादा वो गिविंग और फॉर गिविंग थे। हम उनकी अदाओं को अपना लें। और फिर हमें तरीका बताया जाता है कि बीबी जान साहिबा की खिदमत में आप सलाम अर्ज़ करते रहा करें। हमें ये तरीका बताया जाता है कि जब भी आप कोई अच्छा अमल करें वो बीबी जान साहिबा की खिदमत में हदिया कर दिया करें। इसी तरह से आप मौला कायनात जनाब इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते रहा कीजिए। हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते रहा कीजिए। तो बस ये उनसे जुड़ने के तरीके हैं और उन्हें कहते रहा कीजिए कि हम
गुनाहगार हैं, अपने आप को अच्छा नहीं बना पा रहे आपकी पसंद के मुताबिक, आपके मयार के मुताबिक, बस हम जैसे भी हैं हमें कबूल फरमाइए, हमें निभाइए, तो इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, हम उनकी नज़र करम से बेहतर होते चले जाएंगे। तो जब तक हमारी निस्बतें मज़बूत नहीं होंगी, हमारे कनेक्शंस नहीं होंगे इन मुबारक हस्तियों से जो कायनात की जान हैं, तो हम वो जो टॉप प्रायोरिटी अल्लाह है उस तक कैसे पहुंच पाएंगे, ये हमें सोचना है। देखिए, मार्फत वाले हमें तरीका बताते हैं, रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता क्या है? वो कहते हैं कि आप फिर अल्लाह वालों से करीब हो जाएं। जब हम अल्लाह वालों से करीब हो जाते हैं, जो इरफान वाले हैं, जो मार्फत वाले हैं, जो इस रास्ते के ना सिर्फ मुसाफिर हैं बल्कि जो हुजूरी वाले हैं, जो कहीं ना कहीं पहुंच गए और जिनकी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़िरी होती है, तो हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में जो कबूल हैं और जो मकबूल हैं, जब हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि अल्टीमेटली इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं हम भी उसी रास्ते के मुसाफिर बन जाएंगे। अब आगाज़ ये हुआ कि हमारे जो आसपास अल्लाह वाले हैं, किसी न किसी तरीके से हम उनकी संगतों में रहने की कोशिश करें, देखें कि उनका तर्ज़ फ़िक्र क्या है, उनका तर्ज़ अमल क्या है, और हम अपने बातिन को, अपने ज़ाहिर को कैसे उजला और रोशन कर सकते हैं, अपने रवैयों को, अपने किरदार को, अपनी नीयतों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब हम वहाँ से रोशनी लेके वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब हम उनसे खुशबू मुस्तार लेके अपनी ज़िंदगियों को महकाने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर हमारी ज़िंदगी भी खुशबूदार होती चली जाएगी, रोशन होती चली जाएगी। हम अल्लाह की मखलूक पे मेहरबान होना शुरू हो जाएंगे और हमारे रवैये ख़ुद ब खुद बेहतर होते चले जाएंगे, हमारी सोचें, हमारी नीयतें प्योर होती चली जाएंगी। हमें तो यही समझ आती है। तो जनाब, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जब भी हम सोचें कि हमारी तरजीह अव्वल क्या है, हमें इसके बारे में क्लियर होना है। अल्लाह हमारी तरजीह अव्वल जब होगा तो फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के कुर्ब के रास्ते तय करते चले जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको अपना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब खास अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।